कल्पना कीजिए, एक साधारण सन्यासी बिना पैसा बिना पहचान के अकेला अमेरिका पहुंचा। ठंडी हवाएं, अनजान चेहरे, लेकिन उसके दिल में जल रही थी एक आग, अपने भारत की इज्जत की आग। 11 सितंबर 1893, शिकागो का मंच, वो मंच जहां दुनिया के तमाम धर्मगुरु बैठे थे और वहां भारत का एक सन्यासी खड़ा हुआ। उसने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा सभागार 2 मिनट तक खड़ा होकर ताली बजाता रहा। वो सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो भारत की आत्मा का उदय था। कल्पना कीजिए, साल है 1893, समंदर की ठंडी हवाएं चल रही हैं और एक साधारण सा सन्यासी बिना किसी परिचय के अकेला अमेरिका की धरती पर कदम रखता है। उसके पास ना कोई धन है, ना कोई पहचान, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही है, भारत की आत्मा की आग। वो आग जो कहती है मैं अपने देश का सम्मान वापस लाऊंगा। वो आग जो कहती है दुनिया को दिखाऊंगा कि भारत सिर्फ एक भूखंड नहीं, एक विचार है। आपके दिल में भी अपने देश के लिए वही गर्व और प्रेम है तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय भारत, जय हिंद। और चलिए जानते हैं आखिर अमेरिका के उस मंच से स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 12 जनवरी 1863, कोलकाता का एक छोटा सा घर, वहां जन्मा एक बालक, नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान, तेज दिमाग, निर्भीक स्वभाव और सवालों से भरा मन। वो पूछता था, क्या तुमने भगवान को देखा है? लोग चुप हो जाते थे, पर एक दिन जब उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस से यही सवाल पूछा तो उत्तर मिला, हाँ, देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बस उस दिन से नरेंद्र बदल गया। उसे मिल गया अपना गुरु और उसी दिन से शुरू हुआ एक नया अध्याय, नरेंद्र से विवेकानंद बनने की यात्रा। 1886 में जब गुरु का निधन हुआ तो विवेकानंद निकल पड़े भारत की आत्मा की खोज में। उन्होंने राजा के दरबारों से लेकर गांव के खेतों तक यात्रा की, भूखे बच्चों को देखा, रोगी, निराश, टूटी आत्माओं को देखा। वो कहते थे, जब तक लाखों लोग भूखे हैं तुम्हारा हर पूजा पाठ व्यर्थ है। उन्होंने महसूस किया भारत की असली शक्ति मंदिरों में नहीं बल्कि उन करोड़ों लोगों में है जो संघर्ष कर रहे हैं। और तब उनके भीतर एक संकल्प जला, अब इस आत्मा की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देनी चाहिए। साल 1893, अमेरिका में वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन का आयोजन होने वाला था। दुनिया के हर धर्म के प्रतिनिधि वहां अपने विचार रखने वाले थे। विवेकानंद ने तय किया, वहां मैं भारत की आवाज बनकर जाऊंगा। लेकिन आसान नहीं था। उनके पास ना धन था, ना टिकट, ना निमंत्रण पत्र। लोगों ने कहा, संभव नहीं। उन्होंने कहा, ईश्वर जब साथ है तब सब संभव है। 30 मई 1893, मुंबई से समुद्र के रास्ते निकले। उनके पास सिर्फ कुछ वस्त्र, थोड़ी किताबें और एक अटूट विश्वास था। यात्रा लंबी थी, जापान, चीन, कनाडा होते हुए आखिरकार अमेरिका पहुंचे। ठंडी हवाएं, अनजान चेहरे, नई भाषा, नया देश, लेकिन विवेकानंद का मन अडिग था। शिकागो पहुंचते ही उन्हें झटका लगा। पता चला सम्मेलन में प्रवेश के लिए विशेष निमंत्रण पत्र जरूरी है। उनके पास वो नहीं था, ना पैसा, ना पहचान, और ठंड से कांपते हुए वो सड़कों पर थे। लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। फिर नियति ने रास्ता दिखाया। बोस्टन में उन्हें मिली एक दयालु महिला, मिसेस जॉर्ज हेल। उन्होंने विवेकानंद को अपने घर ठहराया, उनका सहारा बनी और उनकी मदद से स्वामी जी को आखिरकार शिकागो सम्मेलन में बोलने का मौका मिला। शिकागो का विशाल सभागार, हजारों लोग, हर धर्म के प्रतिनिधि वहां बैठे थे, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, यहूदी, और अब मंच पर बुलाया गया इंडिया के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद। लोगों ने उनकी सादी वेशभूषा देखी, भगवा वस्त्र, पगड़ी, चप्पल। कईयों ने उन्हें नजरअंदाज किया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में इतिहास लिखा जाएगा। फिर मंच से गूंजी वो आवाज, गहरी, स्थिर, दिव्य, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इतना कहना था और सभागार में जैसे बिजली कौंध गई। हजारों लोग खड़े हो गए। तालियां, 1 मिनट, 2 मिनट, रुकने का नाम नहीं। इतना सम्मान किसी को पहले नहीं मिला था। फिर विवेकानंद ने जो कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो युगों से सोई मानवता की चेतना थी जो जाग उठी। मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकार का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सभी धर्मों को सहन नहीं करते, हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। इस स्नेहपूर्ण और आत्मीय स्वागत से मेरा हृदय
अवर्णनीय आनंद से भर गया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं संसार के सबसे प्राचीन सन्यासी संगठन के नाम पर। मैं आपको धन्यवाद देता हूं धर्मों की जननी के नाम पर। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं उन करोड़ों हिंदुओं के नाम पर जो सभी जातियों और संप्रदायों से संबंध रखते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकार्यता सिखाई है। हम केवल सहिष्णुता में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस राष्ट्र का नागरिक हूं जिसने सभी धर्मों और देशों के सताए हुए लोगों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। जैसे विभिन्न स्थानों से निकलने वाली नदियां अंततः सागर में जाकर मिल जाती हैं, वैसे ही हे प्रभु, मनुष्य चाहे किसी भी मार्ग से क्यों न चले, भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों, टेढ़े या सीधे रास्तों से, अंत में सब तुझ तक ही पहुंचते हैं। संकीर्णता, हठधर्मिता और उसका भयानक वंशज कट्टरता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत लंबे समय से राज कर रहे हैं। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है, उसे मनुष्य के रक्त से बार बार भिगोया है, सभ्यताओं को नष्ट किया है और पूरे के पूरे राष्ट्रों को निराशा में धकेल दिया है। यदि ये भयानक दानव न होते तो मानव समाज आज बहुत अधिक उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय समाप्त हो गया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज सुबह इस सम्मेलन के सम्मान में जो घंटी बजी है वह घंटी उन सभी कट्टरताओं की मृत्यु घंटी बने, चाहे वे तलवार से फैलाई गई हों या लेखनी से, और उन सभी असहिष्णु भावनाओं का अंत करे जो एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले मनुष्यों के बीच दीवारें खड़ी करती हैं। पूरा सभागार गूंज उठा, लोग भाव विह्वल हो गए। अखबारों की सुर्खियां थीं, अ हिंदू मंक इलेक्ट्रीफाइज द पार्लियामेंट, द साइक्लोनिक मंक फ्रॉम इंडिया। भारत में जब यह खबर पहुंची, लोगों ने कहा, अब किसी को यह मत कहना कि भारत पिछड़ा है। विवेकानंद ने साबित कर दिया था, भारत सिर्फ भूमि नहीं, विचार है। भारत सिर्फ संस्कृति नहीं, मानवता का मार्ग है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा भारत वह है जो हर धर्म को स्वीकार करता है, हर प्राणी में ईश्वर देखता है और सेवा को सर्वोच्च धर्म मानता है। विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। वो सिर्फ युवाओं से नहीं कह रहे थे, वो भारत की हर आत्मा को जगा रहे थे। उन्होंने सिखाया, शक्ति हमारे भीतर है, ईश्वर मंदिरों में नहीं, हर मेहनतकश इंसान के भीतर है। उन्होंने कहा था, पहले खुद पर विश्वास करो, जब तुम खुद पर विश्वास कर लोगे तभी ईश्वर पर विश्वास कर पाओगे। विवेकानंद कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, आत्मविश्वास का, जागृति का, राष्ट्र निर्माण का। उन्होंने भारत को सिखाया, आधुनिक बनो लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलो। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और आध्यात्मिकता कोई पलायन नहीं, एक शक्ति है। उनकी प्रेरणा से हजारों युवाओं ने सेवा को जीवन का उद्देश्य बना लिया। उनकी बातों ने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को भी गहराई से प्रभावित किया। आज जब हम टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं तो शायद हमें फिर वही आवाज सुनने की जरूरत है जो विवेकानंद ने 130 साल पहले दी थी। वो आवाज जो कहती है, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, उसे पहचानो। वो आवाज जो कहती है, सेवा ही सच्चा धर्म है। अगर हम विवेकानंद की उस आग को अपने भीतर जगा लें तो फिर कोई शक्ति भारत को रोक नहीं सकती। 11 सितंबर 1893 को जब स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो वो केवल अमेरिका को नहीं संबोधित कर रहे थे, वो पूरी मानवता से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे, हम सब एक हैं, धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन सत्य एक ही है। उनकी आवाज आज भी गूंजती है, हर भारतीय के दिल में, हर उस इंसान
इंसान के भीतर जो सच्चाई, सेवा और प्रेम में विश्वास रखता है। अगर आपके दिल में भी वही गर्व, वही जोश, वही प्रेम है तो कमेंट में लिखिए जय भारत, जय विवेकानंद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो भूल गया है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक प्रेरणा है। भारत सोने की चिड़िया नहीं था, भारत आज भी एक जलती हुई मशाल है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जय भारत, जय विवेकानंद।